नमस्कार साथियों। अगर आप भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं भारतीय रेल के द्वारा, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चाहे आप रिजर्वेशन के थ्रू जाते हो, जनरल टिकट के थ्रू जाते हो या फिर स्लीपर का टिकट आप बुक करके जाते हो, किसी भी कैटेगरी से आप यात्रा करते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि 10 जून से कुछ ऐसे नियम चेंज हो रहे हैं जो कि आप सभी रेल यात्रियों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस बिना किसी देरी के सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देखोगे लिखा है वेटिंग लिस्ट टिकट पर बड़ा बदलाव। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि इसका नया नियम क्या है। देखिए 10 जून 2025 से भारतीय रेलवे ने सबसे बड़ा बदलाव जो है वो वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर किया है। यानी हुआ तो हर कैटेगरी में बदलाव है, लेकिन स्लीपर वालों के लिए जो वेटिंग टिकट लेके यात्रा करते हैं, एसी वालों के लिए जो वेटिंग टिकट लेके यात्रा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अब स्लीपर और सभी एसी, चाहे फर्स्ट एसी हो, चाहे सेकेंड एसी हो, चाहे थर्ड एसी हो, कोचों में वेटिंग लिस्ट टिकट धारकों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इससे पहले भी ये अपडेट आया था, लेकिन आप लोग के फीडबैक मैंने आप लोग से मांगा था। आप लोगों ने बोला था कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वेटिंग टिकट लेकर के डिब्बों में सफ़र कर रहे हैं रिजर्वेशन वालों में, और जिससे कंफर्म टिकट वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसको लेकर के देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट ये लाया है कि जिनके पास वेटिंग टिकट होगा उनको ना तो एसी कोच में और ना ही स्लीपर कोच में यात्रा करने दिया जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या कर देगी गवर्नमेंट, अब जो यात्रा करेगा वो तो करेगा ही। तो देखिए अब हर रिजर्वेशन कोच में आरपीएफ कर्मी तैनात होंगे जो कि केवल कंफर्म टिकट वालों को ही एंट्री देंगे उनके कोचेस में। अगर वेटिंग टिकट वाला आता है तो वो बाहर जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो नया रूल आया है इसके हिसाब से अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप आरक्षित कोच जैसे कि स्लीपर या एसी में चढ़ ही नहीं सकते। वेटिंग टिकट धारियों को केवल जनरल यानी अनारक्षित कोच में ही यात्रा करने की अनुमति होगी। वैसे रूल तो ये कहता है कि आपके पास वेटिंग टिकट हो तो आपको यात्रा ही नहीं करनी चाहिए, बट इतना है आप लोग के लिए कि आप लोग चाहो तो जनरल कोच में यात्रा कर सकते हो। अगर कोई वेटिंग टिकट धारी आरक्षित कोच में बैठा पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा या फिर ट्रेन से उसको उतारा भी जा सकता है। किसी भी स्टेशन पे आपको आरपीएफ कर्मी उतार देंगे, आप उनसे बहस नहीं कर सकते, कोई उनके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। इस बदलाव का कारण क्या है? देखिए भीड़ और ओवर बुकिंग। वेटिंग टिकट धारी आरक्षित कोच में चढ़ जाते थे जिससे सीट से अधिक लोग हो जाते थे और असुविधा होती थी। अब किसी कोच में मान लीजिए घुस गए, 140 सीटें हैं केवल, अब उसमें इतने वेटिंग टिकट वाले भी घुस गए तो वो दुगनी हो जाती थी संख्या। इस वजह से जिनके पास कंफर्म टिकट होता था वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे। सुरक्षा के लिए भी ये कदम उठाया गया क्योंकि अधिक भीड़ से दुर्घटना और विवाद की स्थिति बनती थी। अक्सर सीट के पीछे झगड़ा, मारामारी ये सब होता रहता था। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इससे देखिए पारदर्शिता आएगी टिकट बुकिंग में और यात्रा की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनेगी। यात्रियों पर इसका क्या प्रभाव होगा वो आप जान लो। यहाँ पर आप वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करना संभव नहीं है। वेटिंग टिकट यदि चार्ट बनने तक कन्फर्म नहीं हुआ तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और पूरा रिफंड मिलेगा। देखिए जैसे आपको जाना है दिल्ली से उत्तराखंड, आपने रिजर्वेशन कराया, आपका कंफर्म टिकट है, तो उसके जब ट्रेन लगने से पहले एक चार्ट बनता है, उसके थ्रू रेलवे के जो विभाग होता है उनको पता होता है कि किस सीट पर कौन सा यात्री यात्रा करेगा। लेकिन अगर आपका वेटिंग टिकट होगा तो चार्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। इस वजह से आरपीएफ कर्मी आपको अब ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे। यात्रियों को यात्रा के लिए पहले से ही कंफर्म टिकट या फिर आरएसी टिकट लेना जरूरी होगा। ऐसा ना करने पर आपको, मैंने बोला ना अभी, जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। टिकट बुकिंग की भी नई समय सीमा आ गई है। पहले यात्री 120 दिन पहले तक जो टिकट है उसको बुक कर सकते थे, लेकिन अब केवल 60 दिन पहले तक ही टिकट बुकिंग संभव हो पाएगी। इससे ज़्यादा का अगर आप टाइम लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फ़ायदे भी होते हैं इससे। आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। एजेंटों और दलालों की धांधली पर रोक लगेगी। हालांकि इसको लेकर के मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो बनाया है जिसमें आईआरसीटीसी यानी रेलवे के जो विभाग है उन्होंने टिकट दलालों को लेकर के क्या स्ट्राइक करी है और कैसे उनकी कमर तोड़ी है, ये आप लोग देख सकते हो। मैंने पिछली वीडियो इसी पर बनाई है। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास फर्जी उन लोगों ने आईडी बना रखी थी जिसके थ्रू तत्काल टिकट जो है वो तुरंत से बुक कर लेते थे और आम नागरिकों को टिकट नहीं मिल पाते थे।
तो इसको देखते हुए रेलवे विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। अब आपको तत्काल टिकट मिलने में आसानी होगी और बुकिंग सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा। आइए जान लेते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के भी कुछ नए नियम। आधार वेरिफिकेशन जैसे कि अब अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर पे भी देखा होगा, कई न्यूज़ चैनल पर भी इसको लेकर के नियम आया था कि अब तत्काल टिकट बुकिंग के समय आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तत्काल टिकट बुकिंग के समय तो इसे आपकी फर्जी बुकिंग मानी जाएगी और आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद डायनेमिक प्राइसिंग, देखिए ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है डायनेमिक प्राइसिंग। मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया हुआ है कि डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है और आज भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए तत्काल टिकट की कीमत स्थिर नहीं रहेगी बल्कि मांग और बुकिंग के समय के अनुसार बढ़ या घट सकती है। वैसे तो हर टिकट पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ तत्काल टिकट पर गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही करती है। तत्काल टिकट देखिए कहने को है, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, आप रिजर्वेशन करवाते हो तो उसके चार्जेस भी बढ़ते हैं। जैसे कि इस टाइम गर्मी चल रही है, सारा देश कहाँ भाग रहा है, ठंडी जगह में। मतलब जो पैसे वाले हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं इस समय, पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। कोई नानी के घर जा रहा है, कोई दादी के घर जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है। मतलब कुल मिला के इस टाइम आप लोग के अगर देखोगे तो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइम आप लोग अगर तत्काल टिकट बुक करते हो तो आपको दुगने तिगने तक दाम देने पड़ सकते हैं। ये होती है डायनेमिक प्राइसिंग, जो कि समय के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। रिफंड पॉलिसी, कन्फर्म तत्काल टिकट पर अब कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आपने बहुत सोच समझ के टिकट लेना है। अगर आप बिना सोचे समझे टिकट ले लोगे तो आपको उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा। एजेंट बुकिंग को बैन कर दिया गया है, यानी तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक आप एजेंट के थ्रू टिकट बुक नहीं कर पाओगे। आपको प्लेटफॉर्म पर आकर ही टिकट बुक करना होगा। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी हो पाएगी और जिनको सच में ज़रूरत है वो अपना टिकट समय रहते खरीद पाएंगे। आइए जान लेते हैं सीट लिमिट, यानी किसी भी ट्रेन में सिर्फ 30% सीटें ही तत्काल कोटे में रहेंगी। बुकिंग टाइम क्या रहेगा, एसी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग जो होती है वो सुबह 10 बजे से होती है। किसी भी स्टेशन की हो, हर स्टेशन पर एक जैसा रूल होता है। स्लीपर क्लास की जो होती है बुकिंग वो 11 बजे से शुरू होती है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी टिकट बुक करना चाहते हो तो आप इसमें दिए गए समय के हिसाब से बुक कर सकते हो। यूज़र लिमिट, एक यूज़र आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 ही तत्काल टिकट आप बुक कर पाओगे। जैसे कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपकी एक आईडी बनी होगी, उस आईडी के थ्रू केवल आप 2 ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप टिकट की बुकिंग एक दिन में नहीं कर सकते। रिफ़ंड पॉलिसी में भी देखिए बदलाव हुआ है, कुछ नियम चेंज हुए हैं जो टिकट का रिफ़ंड मिलता है आप लोग को। ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे पहले, यानी कि ट्रेन जिस दिन जाने वाली है उससे 2 घंटे पहले अगर आप अपना टिकट रद्द करते हो तो आपको 75% तक रिफ़ंड मिलेगा। अगर आप 24 से 48 घंटे के बीच में अपना टिकट रद्द करते हो तो फिर आपको पैसा 50% मिलेगा, यानी आधा पैसा आपको वापस मिलेगा। और 24 घंटे के कम समय में अगर आप टिकट रद्द करते हो तो इस पर आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर रेलवे का लॉस होगा। ये चीज़ क्लियर। उसका कन्फर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। टिकट चार्जेस में भी बदलाव हुए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट के चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता भी आएगी। इसके अलावा खान पान की जो सेवा है उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि अब यात्रियों को बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीदने की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर खान पान सेवा मिलेगी, क्योंकि पहले क्या था, केवल मील के थ्रू आप बुकिंग कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं रहेगा। पहचान पत्र आईडी प्रूफ के लिए, देखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये सभी को जानना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पर नोट डाउन करा है ताकि आप लोग को एक एक नियम मैं विस्तार से बता पाऊँ। देखिए आप टिकट बुकिंग के समय जो आईडी आपने दी है, यानी कि आप टिकट बुक कराने जाते हो और आप पैन कार्ड के थ्रू अपना टिकट बुक कराते हो, आधार कार्ड के थ्रू अपना टिकट बुक कराते हो, ठीक है। मतलब कोई भी एक आपको आईडी देनी पड़ती है टिकट बुकिंग के समय। मान लेते हैं आपने आधार कार्ड दिया और आपको यात्रा अगर आप करने लगे तो आपको यात्रा के दौरान आधार कार्ड अपने साथ रखना है, यानी जिस आईडी से आप टिकट बुक कराने गए थे उस आईडी को आपको पूरी यात्रा के दौरान अपने साथ रखना है, क्योंकि टीटी को अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो चेक करेगा। अगर आपके पैन कार्ड से टिकट बुक किया है तो यात्रा में पैन कार्ड साथ रखना अनिवार्य है। अगर आप गलत आईडी लेकर चलते हो तो जुर्माना या फिर परेशानी आपको होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजेंट बुकिंग के। देखिए क्या नए नियम आए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंट अब टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। एजेंटों की धांधली पर भी रोक लगेगी। यात्रियों के लिए कुछ जरूरी सुझाव यहाँ पर रेलवे की तरफ से आए हैं, वो आप लोग एक बार जान लो। वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा ना करें, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या जेल हो सकती है। टिकट बुकिंग के लिए 60 दिन पहले से योजना बनाएं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन रखें। यात्रा के दौरान वही आईडी रखें जिससे टिकट बुक किया गया है। रिफंड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें।
उसके अलावा देखिए खान पान सेवा का लाभ उठाने के लिए अब मील बुकिंग जरूरी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि अब ऐसे टिकट आपको ऐसे नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि जनरल डिब्बे का टिकट लेके वो लोग एसी में यात्रा करते हैं। देखिए वेटिंग टिकट वालों का तो समझ में आता है कि उनका पैसा गया तो वो लोग रिजर्वेशन में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन जनरल कोच वाले भी कई बार ऐसा करते हैं कि उन्होंने टिकट तो जनरल का ले लिया बट वो एसी में और स्लीपर में चढ़ के यात्रा करते हैं, जिससे कंफर्म टिकट वालों को परेशानी होती है। तो अगर ऐसा करते अब आप पाए जाते हो तो फिर आपको जेल, 3 माह की सशक्त कारावास या फिर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अब आपको जिस टिकट से आपके पास है उसी टिकट के डिब्बे में आपको बैठ के यात्रा करनी है। तो ये सब चीज़ें पूरी मैंने क्लियर बता दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।